नमस्कार, अपना भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई अहम खबर के साथ। नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक पास हो गया है। अब 3 साल तक बने रहेंगे नगर निगम अध्यक्ष। 3 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। 2/3 के आधार पर पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाते थे। विपक्ष का पार्षदों की शक्ति कम करने का आरोप है। ये बड़ी खबर है भोपाल से। दरअसल विधानसभा में नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक पास हो गया है और इसके तहत अगर अब हम बात करें तो 3 साल तक नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। 2/3 के आधार पर पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाते थे। विपक्ष का पार्षदों की शक्ति कम करने का आरोप भी है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से। नगर पालिका और न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कमजोर कर दिया गया है, पार्षदों की शक्ति को कम कर दिया गया है। क्या है इस विधेयक में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से पटल पर नगर पालिका नगर निगम संशोधन विधेयक जो है, 2 अलग अलग विधेयक रखे गए, दोनों को ध्वनिमत के साथ पारित करा दिया गया, यानी पास किए गए। इसमें सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, एक तो नगर निगम के अध्यक्ष को लेकर था। पहले यह था कि 1 साल के बाद इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था और उनको हटा दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने नियम कर दिया है कि 2/3 से अधिक बहुमत जो है वो आपको जुटाना होगा। इसके साथ ही 3 साल का समय निर्धारित कर दिया गया कि 3 साल के पहले जो है वो नगर पालिका के जो अध्यक्ष है या फिर नगर निगम के जो अध्यक्ष है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। इसके साथ ही देखिए, दूसरे प्रस्ताव की अगर मैं बात करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। नगर पालिका और नगर परिषद से जुड़े जो अध्यक्ष हैं उनके पार्षद इनडायरेक्ट तौर पर किए जा रहे थे। पिछले अगर मैं चुनाव की बात करूं तो जो पार्षद थे वो अध्यक्ष को चुन रहे थे, तो सीधे तौर पर जो है वो जनता जो है वो अध्यक्ष के लिए वोट नहीं कर रही थी। ऐसे में कई अन्य दिक्कतें जो सामने आ रही थी। सीधे तौर पर सरकार का दबी जुबान में यह भी कहना था कि खरीद फरोख्त जो है वो पार्षदों की जाती है और बाद में जनता से जुड़े जो काम है वो नहीं हो पाते। ऐसे में अब ये संशोधन कर दिया गया है कि आगामी जो चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में नगर परिषद और नगर पालिका के, उसमें सीधे जनता जो है वो अध्यक्ष को चुनेगी। अभी इससे पहले मैं बताऊं कि केवल महापौर ऐसा था जिसको जनता सीधे चुनती थी। नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्ष जो थे उनको पार्षद चुना करते थे। तो ऐसे में अब एक बड़ा संशोधन जो है वो लाने की तैयारी पहले से ही सरकार थी। जिस तरीके से पिछली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और अब इस विधेयक को भी सदन में रखा गया था, उसके बाद इसको पारित करा दिया गया है। हालांकि विपक्ष इस सबको लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कहीं ना कहीं पार्षदों की ताकत जो है वो कम करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल का जो अधिकार संविधान ने पार्षदों को दिया है उसका भी कहीं ना कहीं हनन है। 3 साल का अगर आप समय निर्धारित करते हैं तो 3 साल तक रिकॉल नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल शैलेंद्र, रहेगा, लौटूंगा आपके पास। आरपी सिंह साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह साहब, दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है अगर डायरेक्ट जनता चुनती है निगम अध्यक्ष को, निगम परिषद के अध्यक्ष को? होंगे किसी भी सत्ता में, वही जगह केंद्रित होंगे तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति उस पर बैठेगा वो निरंकुश हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, और जब भी देखिए कांग्रेस ने हमेशा सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की। हम ही लोग थे, राजीव गांधी जी जो थे जिन्होंने पंचायती राज की स्थापना की, और उसी का अगर आप देखेंगे तो जो मूल भाव, मूल तत्व तो इसी में समाहित था कि पार्षद जो है वो कम से कम उसकी इतनी ताकत रहे, उसका अंकुश रहे कहीं ना कहीं अध्यक्ष पे, और उसको मजबूर करे काम करने के लिए। अब इसकी जगह आप देखेंगे कि भाई आज गवर्नमेंट जो है वो सीधे सीधे हर जगह सत्ता का केंद्रीकरण करके वो भ्रष्टाचार। लेकिन आरपी सिंह साहब, इसका एक दूसरा पहलू भी तो है भाई। कई बार होता है कि खरीद फरोख्त भी हो जाती है, पार्षदों को किसी एक पक्ष ने अपने साथ मिला लिया